देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन 13 सीटों में से 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी को बड़ा झटका बंगाल में लगा, जहां 4 सीटें टीएमसी के खाते में चली गईं, यानी कि सारी सीटों पर बीजेपी के हाथ खाली हुए। और ये भी तब जब इन 4 में से 3 वो सीटें थीं जो पिछले चुनाव में बीजेपी के कब्जे में थी। दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड के बद्रीनाथ में मिली है। कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ धाम भी बीजेपी के हाथ से चला गया। एक और करारी हार पहाड़ पे मिली हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें खाली होने पर जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उसे लेकर कहा जा रहा था कि अब ये सियासी दलों की असली अग्नि परीक्षा है और इसमें इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को सीधे सीधे चित कर दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन बीजेपी को छोड़कर काफी आगे निकल चुका है और इसी की खुशी में विपक्षी खेमा गदगद भी है। आइए इस उपचुनाव के स्कोर कार्ड की भी बात कर लेते हैं। तो 13 में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में गई हैं। एनडीए के पक्ष में 2 सीटें और अन्य की झोली में सिर्फ 1 सीट आई। बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और ये पार्टी के लिए चिंताजनक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को बंगाल में लगा, जहां पिछले कई चुनावों से बीजेपी लगातार अपनी जगह बनाने में जुटी हुई। यहाँ की सभी 4 सीटें यानी कि रानाघाट दक्षिण, मनिकतला, बागदा, साथ ही रायगंज में बीजेपी को हार मिली, जबकि हिंदी पट्टी यानी कि उत्तराखंड की 2 महत्वपूर्ण सीटें बद्रीनाथ धाम और साथ ही मंगलौर, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गई। यहाँ बीजेपी को अपनी फजीहत अलग से झेलनी पड़ी। फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ 3 में से 2 सीटें देहरा और नलगढ़, इस पर कांग्रेस ने बाजी मार ली और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट हमीरपुर से ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा बात मध्य प्रदेश की करें तो हाँ, वहां की 1 सीट यानी कि अमरवाड़ा, ये बीजेपी के खाते में गई। आइए अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। तो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीतकर बीजेपी ने जश्न मनाया, मगर अब 2 विधानसभा सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर जब उपचुनाव हुए तो उसमें मिली हार अब बीजेपी के लिए चिंतन और मनन में बदल चुकी है। इन सीटों पर पहले कांग्रेस और बसपा का कब्जा था। बीजेपी ने हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये उम्मीद लगाई थी कि इन दोनों ही सीटों पर वो सफल हो जाएगी, मगर वैसा हो न सका। बीजेपी समझ रही थी कि लोकसभा चुनाव में जीत के चलते उनका रास्ता कम से कम बद्रीनाथ की सीट पर तो आसान होगा ही, मगर वैसा भी नहीं हुआ। मंगलौर सीट, जो कि बसपा के करीब अंसारी के निधन के बाद खाली हुई थी, उस सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बाजी मार ली। कड़े मुकाबले में उन्होंने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हरा दिया है। काजी निजामुद्दीन इस सीट पर पहले भी 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। और अब बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बद्रीनाथ धाम वाली सीट पर। यहाँ पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेला ने करीब 5000 वोटों से बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को हरा दिया है। इसी सीट को लेकर के कांग्रेस सबसे ज्यादा गदगद है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की सीट हारने के बाद बीजेपी ने बद्रीनाथ धाम की सीट भी हार दी। चलिए, इन उपचुनाव के बाद अब सबका फोकस है उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर, क्योंकि यूपी में ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक करारी हार झेली थी इंडिया गठबंधन के हाथों, जिसमें सबसे आगे निकल गई थी समाजवादी पार्टी। तो अब इन 10 सीटों को लेकर के जहां इंडिया गठबंधन का सीना काफी चौड़ा है, वो अपनी जीत का जश्न मनाने में जुटे हैं, तो बीजेपी के लिए बैठकों में चिंतन और मनन जारी है कि किस प्रकार की रणनीति बने कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वो बाजी मार ले। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके पाले में वोट करती है और उसकी पूरी खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।